Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is national interest, Qawmi Mafad. नेशनल इंटरेस्ट एक इंतहाई अहम टॉपिक है। ये पॉलिटिकल साइंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा करंट अफेयर में भी आपको ये काम आता है। आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे नज़र रखने के लिए नेशनल इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, डेफिनीशन, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये लेक्चर हमारा दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम यही चीज़ें देखेंगे जो हमने डिस्कस की और सेकंड में हम इसमें इसके एलिमेंट्स और मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले मीनिंग्स। सर्वाइवल। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल, कि कैसे कोई मुल्क अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करता है। सेकंड, द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज अगेंस्ट इंक्रोचमेंट ऑफ अदर नेशन। अब देखें, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, ये इस तरह का कुछ मैप है, ठीक है। इसमें आप देखें इसकी जो फिज़िकल बाउंड्रीज़ है उनकी प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ मींस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की प्रोटेक्शन, कल्चरल बाउंड्रीज़ और इसके साथ साथ इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ की भी प्रोटेक्शन इज़ ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। आगे चलकर हम इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। द टर्म इज़ ऑल्सो एम्बिगुअस। वो कैसे? हिटलर जस्टिफाइड इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जैसे एडोल्फ हिटलर था 20th सेंचुरी में, उसने नाज़ी आइडियोलॉजी के पीछे जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी उसने बाकी कंट्रीज़ पे अटैक किया, उन्हें वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का नाम देता था। ठीक है, वो कहता था कि मैं इसलिए अटैक्स कर रहा हूँ कि ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। तो द टर्म इज़ एम्बिगुअस। वो कैसे? कि जब आप दूसरे कंट्रीज़ में अटैक करते हो और उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट का नाम देते हो, इसके साथ दूसरों का चूँकि नुकसान हो रहा होता है। नेशनल इंटरेस्ट रेफर्स टू द सेट ऑफ गोल्स, objectives and priorities that a nation's government and its citizens consider vital for the well-being, security and prosperity of the country as a whole. It includes economic, political, military and cultural factors and can vary depending on the specific circumstances and values of each nation. एक इंतहाई डिटेल्ड इसकी डेफिनेशन है जिसमें तमाम बाउंड्रीज आ गई हैं, आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? अब इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। सबसे पहले नेसेसरी और वाइटल कंपोनेंट्स इसके देखते हैं। दीज आर अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो आइडेंटिटी है या वो बाउंड्रीज हैं या नेशनल सिक्योरिटी है, इनको सिक्योर करने के लिए तो हर कंट्री सबसे पहले कोशिश करता है। हर कंट्री चाहेगा कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाऊँ, मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की इंक्रोचमेंट ना हो या इंटरफेरेंस ना हो। फिर इसके अलावा हमारा जो कल्चर है उसे हम प्रिजर्व कर सकें, फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ये तो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हर कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के। इसके बाद वेरिएबल और नॉन वाइटल कंपोनेंट्स क्या हैं? हर कंट्री चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हो, उसमें पीस हो, उसके पास पावर हो और अपनी आइडियोलॉजी को मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, उस पर अमल भी कर सके और उसको आगे बढ़ा भी सके। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहले प्राइमरी इंटरेस्ट, नो नेशन कंप्रोमाइज। जो प्राइमरी इंटरेस्ट होते हैं जो मैंने पीछे डिस्कस किए हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, इस पर कोई भी कंट्री कंप्रोमाइज नहीं करता। प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है? लेस इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी इंटरेस्ट बट वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। वो कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स अब्रॉड। मतलब प्राइमरी जो ऊपर डिस्कस किए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो सेकेंडरी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट। वो कैसे? जैसे एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं अब्रॉड, बाकी कंट्रीज़ में वो रह रहे हैं, उनकी जो राइट्स की जो प्रोटेक्शन है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में आती है, बट इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ओन कंट्री। इंश्योर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, ये चीज़ भी आ गई। नेक्स्ट चीज परमानेंट इंटरेस्ट क्या होता है? क्लासिफिकेशन में ही हम देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है जी परमानेंट इंटरेस्ट, स्लो
चेंजिंग होता है, ये इतनी जल्दी से तब्दील नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूएस वांट्स टू कीप इट्स इन्फ्लुएंस इन ऑल ओशियंस इन द वर्ल्ड, कश्मीर फॉर पाकिस्तान, इंडिया, ताइवान फॉर कंट्री। कैसे जो परमानेंट इंटरेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है, वो चाहता है कि दुनिया के जितने भी समंदर हैं उसमें उसका इन्फ्लुएंस रहे, तमाम कॉन्टिनेंट्स में भी उसका इन्फ्लुएंस रहे, इसलिए उसकी शिप से दूर दूर घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखता है। दैट इज़ द परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस। पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है पाकिस्तान का परमानेंट इंटरेस्ट है। हमेशा से पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहे और वहाँ पर जो तहरीक है वो जिंदा रहे पाकिस्तान के लिए। और यही सेम इंटरेस्ट उस तरफ से इंडिया के लिए भी है। इंडिया भी चाहता है कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट रहे, वहाँ पर इंडिया की मोनोपोली हो, वो भी परमानेंट उसका इंटरेस्ट है। जैसे ताइवान में चाइना का एक परमानेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, चेंज नहीं हो रहे होते। नेक्स्ट जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? ऑल दोज पॉजिटिव कंडीशंस डेट अप्लाई टू अ लार्ज नंबर ऑफ नेशंस और इन सेवरल स्पेसिफाइड फील्ड, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मिसाल के तौर पर सीपेक है, ये एक जनरल इंटरेस्ट आ गया या म्यूचुअल इंटरेस्ट आ गया। BRI है, ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जनरल इंटरेस्ट होते हैं। ये दो नेशंस के भी दरमियान हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ नेशंस के दरमियान भी हो सकते हैं, अराउंड द होल वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। आगे जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, उसी का जो पार्ट है फोर्थ, इंटरनेशनल इंटरेस्ट। आइडेंटिकल इंटरनेशनल इंटरेस्ट वही आ जाते हैं, मोर और लेस जनरल इंटरेस्ट की तरह ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग, फॉर एग्जांपल BRI वर्सेस B3W, वो कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर वर्ल्ड में अभी दो पावर्स, बड़ी पावर्स हैं, एक US और एक चाइना, ठीक है, US वर्सेस चाइना। अब US का जो है B3W US का है, प्रोजेक्ट है। पहले चाइना ने अनाउंस की BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो US ने या वेस्टर्न ब्लॉक ने उसे काउंटर करने के लिए B3W अनाउंस किया, ठीक है। वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में, ठीक है। एक कंट्री है या नेशन है, वो ऊपर जा रही है, वो बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ अलायंस में ले रही है और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही है, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। उसको काउंटर करने के लिए दूसरी जो कंट्री है वो जो कि आल्सो सुपर पावर है, वो भी इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने इसका नेशनल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन या मीनिंग डेफिनेशन देखी, उसके बाद कंपोनेंट्स देखें और क्लासिफिकेशन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा ये जो लेक्चर है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।